नमस्ते, नो योर इंडिया चैनल में स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। चार धामों में से एक जगन्नाथ जी का मंदिर अत्यंत पवित्र और दिव्य है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मंदिर को दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर माना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे श्री कृष्ण जी का हृदय माना जाता है। मंदिर में हर 12 साल में प्राचीन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमा स्थापित करी जाती है। इन मूर्तियों में पवित्र और रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ स्थापित रहता है, जिसे गुप्त रूप से नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ या भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय 5000 सालों से जीवित है। नई मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ स्थापित करने को नव कलेवर कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया के दौरान पूरी शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश मना हो जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी गुप्त रूप से आंखों पर पट्टी बांध ब्रह्म पदार्थ की स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु जी ने पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे मूर्तियों को अकेले में बनाएंगे। जब कई दिनों तक बंद कमरे से आवाज नहीं आई, तब रानी जी के आदेश पर कमरे खुलवाए गए। विश्वकर्मा जी वहां से जा चुके थे और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। मंदिर में अधूरी मूर्तियों की ही स्थापना करी गई। मंदिर का शिखर भव्य और विशाल है। यहाँ ध्वजा और सुदर्शन चक्र स्थापित हैं। शिखर पर स्थित ध्वजा वायु से विपरीत दिशा में लहराता है और हर रोज इसे बदलने का नियम है। माना जाता है कि यदि किसी रोज ध्वजा को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस शिखर की बनावट इतनी अद्भुत है कि इसकी परछाई दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं दिखाई देती। शिखर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। भविष्य मल्लिका पुराण के अनुसार यदि कभी शिखर पर कोई पक्षी बैठा दिखा तो इसे कलयुग का अंत संकेत माना जाएगा। मंदिर के मुख्य परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, किंतु मंदिर के मुख्य सिंह द्वार से अंदर जाने पर यह आवाज आना बंद हो जाती है। सिंह द्वार से गर्भगृह तक कुल 22 सीढ़ियां हैं। इनमें से तीसरी सीढ़ी पर कदम रखना वर्जित माना जाता है। इस सीढ़ी का रहस्य एक कथा में छुपा है। एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ जी के पास गए और बोले कि आपकी कृपा से कोई भी यमलोक नहीं आता। इस पर जगन्नाथ जी ने यमराज जी को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान ग्रहण करने को कहा। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि यदि कोई भी भक्त दर्शन करके इस तीसरी सीढ़ी पर कदम रखेगा तो उसे यमलोक जाना पड़ेगा। आज भी भक्त दर्शन कर अलग मार्ग से मंदिर से बाहर आते हैं। मंदिर का प्रसाद रहस्यमय तरीके से पककर तैयार होता है। मंदिर की रसोई में 56 प्रकार के प्रसाद बनाए जाते हैं, जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के घड़े एक के ऊपर एक चूल्हे पर रखे जाते हैं।
यहाँ आश्चर्यचकित करने वाली बात यह होती है कि सबसे ऊपर रखे हुए पात्र का भोजन सबसे पहले पककर तैयार होता है और जो पात्र चूल्हे के नज़दीक होता है उसका प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त की कथा जुड़ी हुई है। माधवदास भगवान जी के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान जी की सेवा किया करते थे। एक बार जब माधवदास जी बीमार हुए तब भगवान जी ने स्वयं उनकी सेवा करी और उनके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जब माधवदास जी ने भगवान से पूछा कि आप एक पल में ही मुझे ठीक कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? इस पर भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि कर्म का फल तो पूरा करना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। आज भी हर वर्ष जगन्नाथ जी रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं और उनकी देखरेख करने वैद्य जी को बुलाया जाता है। भगवान जी को काढ़े का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जी स्वस्थ होते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को विश्व के स्वामी कहा जाता है। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। उनका यह मंदिर प्रेम, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। Thanks for watching. Do subscribe this channel.